अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एफएच ग्रुप्स चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त फरहान। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे जेंगो में हम एक बहुत ही खूबसूरत इंटरफेस को, यूज़र इंटरफेस को, एक वेबसाइट को हम कैसे जेंगो में इंपोर्ट करते हैं और कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज इस वादे को पूरा करते हैं और इस ट्यूटोरियल का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप toplate.com की इस फॉर्म पे आ जाएंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यह है toplate.com/view/2105 इनपुट फॉर्म पैक टेम्पलेट है। ये आपने डाउनलोड कर लेना है। ये फ्री टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। एट्रीब्यूशन आपने इस तरह से करनी होती है कि बस आपके फुटर में ये मेंशन हो कि ये इनकी वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करने के लिए जैसे आप इस लिंक पे चले जाएंगे, ये नीचे डाउनलोड का लिंक है, इसको क्लिक करेंगे और आपको एक जिप फाइल मिल जाएगी। तो यहाँ से हम कट करते हैं। मैं इसको ला के रख देता हूँ डेस्कटॉप पे। एक्सट्रैक्ट किया, फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे पेजेस हैं HTML के। एप्लीकेशन, इंडेक्स, लॉगिन, रजिस्टर, साइन अप, सर्वे। इसके अलावा एक CSS का फोल्डर है, एक IMG का फोल्डर है, एक JS का फोल्डर है। ये CSS, JS, IMG, ये फोल्डर्स बेसिकली क्या करते हैं, ये आपकी वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। CSS स्टाइलिंग के लिए, JS इंटरेक्टिविटी के लिए, और IMG कोई भी इमेजेस जो आपकी वेबसाइट पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अभी तक हमने जो भी टेम्पलेट्स यूज़ किए थे वो बहुत सिंपल थे। उसमें कोई CSS यूज़ नहीं हुई थी, कोई जावास्क्रिप्ट नहीं थी। इस वजह से वो कोई इतना खूबसूरत यूज़र इंटरफेस नहीं था। इस इंटरफेस को खूबसूरत बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और यहाँ से ये बात भी कंप्लीट होती है जो मैंने कहा था। आप तकरीबन ये समझ सकते हैं कि HTML एक टेम्पलेट होता है। एक्चुअली टेम्पलेट में ये तमाम चीज़ें इंक्लूडिंग HTML शामिल हो जाती हैं जो आपकी फ्रंट एंड को कंप्लीट करते ही ये आपका टेम्पलेट होता है, जिस पर डाटा डिस्प्ले करने के लिए हमने जिंजा टेम्पलेटिंग लैंग्वेज यूज़ की थी। हम क्या करते हैं, हम इस सारे के सारे HTML फाइल्स को कॉपी करके अपने टेम्पलेट्स के फोल्डर में कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे क्योंकि सेम नाम की चीज़ें हमारे पास पहले से अवेलेबल हैं, जैसे कि इंडेक्स ऑलरेडी मौजूद है जो हमने ड्यूरिंग अपने ट्यूटोरियल्स उसको यूज़ किया था, जिसमें हमने लास्ट टाइम एक फॉर्म बनाया था। तो हम इनको फिलहाल रीनेम करके, ताकि ओवर राइट ना हो, कुछ यूँ कर देते हैं। जी, हमने तमाम पुरानी फाइल्स को रीनेम कर दिया जो ओवरराइट हो सकती थी। अब हम जाते हैं उसी फ़ोल्डर में जहाँ पे हमने डाउनलोड की थी HTML फाइल्स या पूरा थीम, इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम टेम्पलेट्स वाले फ़ोल्डर में आके इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट ऑप्शन शो नहीं हो रहा, चलें इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके देख लेते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, तमाम पेजेस आ गए हैं। अब हमारा न्यू इंडेक्स पेज ये वाला है जो toplate.com से हमने डाउनलोड किया हुआ है। हमारा न्यू लॉगिन पेज कुछ यूँ होगा। आइए इसको रन करके देखते हैं। सर्वर मेरा ऑलरेडी रनिंग है, इस वजह से हम डायरेक्ट जाएंगे ब्राउज़र के ऊपर, इस पर रिफ्रेश करेंगे और ये कुछ यूँ पेज आ गया। अगर हम गौर करें तो ये पेज और ये पेज डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। इसकी वजह वही है कि यहाँ पे ये आउटपुट CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह के मर्जर से शो हो रहा है, और यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ HTML फाइल। बेसिकली हमें जेंगो में CSS, जावास्क्रिप्ट या इमेजेस, कोई भी ऐसी चीज़ें या प्लगइन्स को यूज़ करने के लिए ये प्रोसेस करना पड़ता है। हमें यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे स्टैटिक के नाम से। मैं सर्वर को वक्ती तौर पे रोक देता हूँ।
mkdir कमांड होती है जो अभी तक आपको समझ आ चुकी होगा। डायरेक्टरी बनाने के लिए इसका नाम रख देते हैं स्टैटिक नाम की एक डायरेक्टरी बन गई है। इस डायरेक्टरी के अंदर हम तमाम CSS, IMG फाइल्स और जावास्क्रिप्ट फाइल्स या अगर कोई प्लगइन्स हों उनको कॉपी कर देते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैन्युअली जाके इस लोकेशन पे पेस्ट करते हैं। ये देखिए स्टैटिक फोल्डर बना हुआ है, इसमें हमने यहाँ पे आके कॉपी कर दिया। अब जैसे यहाँ पे कॉपी किया है आपके स्टैटिक के फोल्डर के अंदर वो तमाम फाइल्स नज़र आ रही। क्या ये काफ़ी है? चेक करते हैं। सर्वर को दोबारा रन करते हैं। रिफ्रेश करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ा? क्योंकि यहाँ पे इनको लिंक करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस है हमने प्रोजेक्ट की settings.py पे जाना है और लोकेट कर लेना है ये वाला फोल्डर। ये जो 2 लाइंस ऑफ कोड हैं ये आपके केस में नहीं लिखी होंगी, आपने इनको लिख लेना है। आपके केस में ये कुछ यूं होगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन शो हो रहा होगा। आपने आगे लिख लेना है स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर dirs इक्वल टू, ये बाकी लाइन वही है जो हमने टेम्पलेट के लिए लिखी थी। इस लाइन का बेसिक मतलब ये है कि आपको स्टैटिक फोल्डर रूट डायरेक्टरी में जाके मिलेगा। ठीक हो गया। दूसरी लाइन है स्टैटिक अंडरस्कोर रूट, ये सेम वही बात बता रही है कि एसेट्स फोल्डर आपको यहाँ पे जाके मिलेगा, लेकिन एसेट्स फोल्डर हमें नजर तो नहीं आ रहा। ये एसेट फोल्डर कहाँ पे है? अगर हम स्टैटिक को भी कोलैप्स करें, यहाँ पे कोई भी एसेट फोल्डर नहीं है। ये एसेट फोल्डर बेसिकली हमारे लिए क्रिएट करेगा जेंगो, और उसकी कमांड हम अभी रन करेंगे। इस एसेट फोल्डर के अंदर बेसिकली स्टैटिक फाइल्स को इंपोर्ट करके अपने लिए कंपैटिबल जेंगो खुद बनाता है और एक फोल्डर क्रिएट कर देता है जहां से ये तमाम रिसोर्सेज को, जैसे कि CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस वगैरह को एक्सेस करेगा। सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा। कमांड है python manage.py collect static। रन किया, इसने बताया कि 139 फाइल्स कॉपीड हुई थी और एक स्टैटिक नाम का फोल्डर बन गया है। इस फोल्डर में अगर आप गौर करें, एक एडमिन, CSS, IMG और JS फोल्डर बना है। ये तो वही फोल्डर जो स्टैटिक में भी थे, एडमिन का एक नया फोल्डर इसने खुद से ऐड कर दिया। आइए दोबारा से प्रोजेक्ट को रन करते हैं। python manage.py रन सर्वर। रिफ्रेश किया, स्टिल नो यूज। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम बिगिनिंग में हमने एक बात की थी कि टेम्पलेटिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है हमें टेम्पलेट्स में डाटा को शो करने के लिए। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें डिस्प्ले करने के लिए हमें जिंजा टेम्पलेटिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। उसको हम यहाँ पे कैसे इंपोर्ट करेंगे? सबसे पहले तो आपने इस लाइन में आके लिख देना है लोड स्टैटिक। अभी तक आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि जब कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर जिंजा टेम्पलेटिंग लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं तो इसी तरह करली ब्रैकेट्स के बीच में 2 परसेंटेजेस के साइन होते हैं और बीच में स्ट्रक्चर का नाम लिख देते हैं। लोड स्टैटिक बेसिकली क्या कह रहा है कि तमाम फाइल्स, स्टैटिक फाइल्स को इस प्रोजेक्ट में लोड कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने कुछ यूं करना है, कंट्रोल F दबाइए, यहाँ पे लिख दिए href। अब वो तमाम प्लेसेस जहाँ पे वेबसाइट, इस तरह ये वेबसाइट है, इसको आपने नहीं छेड़ना। जो CSS या IMG फाइल आपको जहाँ जहाँ पे नज़र आ रही है वहाँ पे जाके आप कुछ यूं करेंगे। ये बेसिकली कह रहा है कि स्टैटिक में जाके या एसेट्स में जाके CSS फोल्डर के अंदर बूटस्ट्रैप
.min.css की फाइल पड़ी हुई है। हम स्टैटिक पे जाते हैं, CSS के अंदर bootstrap.min.css की फाइल पड़ी हुई है, लेकिन ये सारा पाथ देने के लिए जिंजा पैटर्न कुछ यूं होगा, कर्ली ब्रैकेट, परसेंटेज, स्टैटिक, कोमा, इंडेक्स पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। आपने देखा एक बहुत ही खूबसूरत इंडेक्स पेज आपके सामने डिस्प्ले हो गया। सिर्फ href ही नहीं, हमें src भी लोकेट करना है और उनको भी चेंज करना होगा। मैं src को फाउंड करता हूँ, यहाँ पे src कोई भी नहीं है। इसके बाद हम दूसरे पेजेस की तरफ मूव करते हैं, जैसा कि रजिस्टर, सेम काम। ये प्रोसेस बहुत लंबा है, मैं वक्ती तौर पे वीडियो को पॉज करूंगा। इस सब को कंप्लीट करने के बाद मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जी दोस्तों, तमाम टेम्पलेट को मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये सोर्स कोड मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा बाय द एंड ऑफ द सीरीज। कंप्लीट होने के बाद आपने हर पेज के तीसरी लाइन में ये लाइन पेस्ट कर देनी है, जैसा कि इंडेक्स में, लॉगिन पेज में, रजिस्ट्रेशन पेज में। जो आपके केस में जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो रजिस्टर होगा, मैंने इसको चेंज किया रजिस्ट्रेशन नेम से। अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा, क्योंकि हमने मेथड रजिस्ट्रेशन का बनाया था तो इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। इस लाइन का मतलब ये है कि स्टैटिक फोल्डर तक हमें एक्सेस मिल गया है। उसके बाद स्टैटिक फोल्डर के अंदर CSS फोल्डर पड़ा हुआ है, CSS फोल्डर के अंदर bootstrap.min.css पड़ी हुई है। इसी तरह बाकी फाइल्स भी। इनको करने के बाद एक चीज़ जो आपने और चेंज करनी है यहाँ पे, वो ये चेंज करनी है। आपके केस में यहाँ पे register.html लिखा आ रहा होगा या signup.html। अब क्योंकि ये स्टैटिक फोल्डर में नहीं है, ये हमारी अकाउंट्स ऐप की रजिस्ट्रेशन फाइल एक्सेस करनी है, तो हमने इसको कर देना अकाउंट्स रजिस्ट्रेशन, अकाउंट्स साइनअप। यहाँ पे परसेंटेज स्टैटिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ पे इस तरह से वेबसाइट्स होंगी उनको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से कंप्लीट किया। यहाँ पे SRC वाला पेज नहीं था, वो सेक्शन नहीं था, इसलिए मैं आपको किसी और पेज पे ले चलता हूँ, जैसा कि लॉगिन पे। लॉगिन में अगर हम सर्च कर लें SRC, जी इस तरह से यहाँ पे हम जाके लिख देंगे स्टैटिक और इस तरह से ये सब कंप्लीट हो गया। इसको रन करके देखते हैं। ये हमारे ओरिजिनल पेज जो जहाँ से हमने डाउनलोड किया है कुछ यूं लगना चाहिए। आपका एक इंडेक्स पेज, रजिस्टर पेज कुछ यूं लगना चाहिए, लॉगिन पेज कुछ ऐसा लगना चाहिए। इसी तरह सर्वे और एप्लीकेशन हम आके देखते हैं कि हमारा भी इसी तरह इशू हो रहा है। इंडेक्स पेज बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, रजिस्टर बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। वापस चलते हैं, साइन अप, अकाउंट स्लैश साइन अप बिल्कुल सही, लॉगिन, सर्वे और एप्लीकेशन। तो दोस्तों, ये जो काम होता है ये बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपर का होता है। वो आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर देगा। आपने जेंगो को सीखने के बाद सिंपली इस तरह से
लोड स्टैटिक करने के बाद पाथ्स को अमेंड करना है और आपका एक बहुत खूबसूरत किस्म का इंटरफेस भी आ जाएगा। अब आपके ज़हनों में ये सवाल आना चाहिए कि ये काम तो हम HTML CSS के थ्रू भी कर रहे थे, तो जेंगो का यहाँ पे क्या पार्ट है? जेंगो ने तो इसको डायनामिक बनाना था। जी बिल्कुल बनाना था। डायनामिक बनाने के लिए मैं ऑलरेडी आपको एक ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर चुका हूँ कि अगर हम API से डाटा लें और डिस्प्ले करें। आप इमेजिन करें इसी तरह हमारे पास एक बहुत खूबसूरत सा पेज है और उस पे हम उस डाटा को डिस्प्ले करें थ्रू API या डेटाबेस से। आज के बाद आने वाली तमाम सीरीज हमारी डेडिकेटेड होगी जहां पे हम डाटा डेटाबेस से लेकर डिस्प्ले करेंगे। हमारी सीरीज के चंद ट्यूटोरियल्स ही बाकी रहते हैं बिगनर सीरीज के। होपफुली आपको समझ आ रही होगी। इंशाल्लाह फिर से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।